इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि जिस तरह से देखें पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, एरेज लूप्स किस तरह से काम करती हैं। अब इस सीरीज से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट बना के किस तरह से जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ताकि हमें समझ आ सके कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम कैसे करती है। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एंटिटी। ठीक है, एंटिटी वर्ड पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि एनीथिंग अबाउट विच डेटा इज कलेक्टेड। ठीक है, एंटिटी हमारे पास क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास एंटिटी है। जैसे कि एक स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के बारे में अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट इधर हमारी क्या होगी, एंटिटी होगी। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में हम एंटिटी को ही क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, अगर स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है, इधर हम स्टूडेंट को एंटिटी मान रहे हैं, तो इस एंटिटी में दो फीचर्स होंगे। ठीक है, दिस एंटिटी और ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टीज और दिस एंटिटी हैव सम फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को हम बिहेवियर भी बोलते हैं कि इस एंटिटी का कोई ना कोई बिहेवियर होगा और इसकी कोई प्रॉपर्टीज, कोई खसूसियात, प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं कि इसकी कोई खसूसियात होंगी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज और इधर फंक्शन होंगे इसके, या इसका कोई ना कोई बिहेवियर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टीज एंड सम फंक्शंस। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी खसूसियात। अगर हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज में आ सकता है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट एज एटसेट्रा। ये सारी क्या है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट का बिहेवियर क्या हो सकता है, स्टूडेंट का बिहेवियर आ सकता है पढ़ना, रीडिंग, ये उसके बिहेवियर। वो एक्शंस जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है वो किस में आएंगे, एक्शंस। फंक्शन में हमारे पास क्या आते होते हैं, एक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ए पार्टिकुलर एंटिटी। इधर हमारे पास एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के जो भी एक्शंस होंगे वो किस में आएंगे, फंक्शंस में। और जो इसके एट्रीब्यूट्स, इसकी खसूसियात आएंगी वो किस में आएंगी, प्रॉपर्टीज में। इसी तरह सपोज कि अगर हमारे पास कार एक ऑब्जेक्ट है, अगर कार एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, कार का जो कलर है ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। इसी तरह से कार का जो मॉडल है ये इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसी तरह कार में कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस में क्या आ सकता है, कार की जो स्पीड है वो इसका फंक्शन हो सकता है। तो एक्शंस जो परफॉर्म होते हैं वो किस में आते हैं, फंक्शंस में। और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं या एट्रीब्यूट्स, खसूसियात हैं, वो किस में आती हैं, प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो क्लास के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये तो हो गया कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैव सम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है व्हाट इज क्लास। तो हम बात कर रहे थे क्लास के बारे में। तो क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर होता है। तो क्लास में हमारे पास क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। तो इधर सपोज कि इधर हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है BScs सेकंड सेमेस्टर। अब इसको हम क्लास क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि BScs सेकंड सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। प्रॉपर्टीज कैसे सेम है कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एज है, इसी तरह से सब्जेक्ट्स। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में सबके सब्जेक्ट्स भी क्या हैं, सेम हैं। तो ये हमारे पास एक क्लास है BScs सेकंड सेमेस्टर, जिसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर स्टूडेंट क्लास का क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या है, सेम है। तो दोबारा क्लास क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ है विच हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जिसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्लास क्रिएट किस तरह से की जाती है। तो सिंटैक्स क्या है क्लास बनाने का, सिंटैक्स में हम देखते हैं सबसे पहले आपने लिखना है क्लास कीवर्ड
ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ क्लास, इधर आप क्लास का नाम क्या रखना चाह रहे हैं। सपोज कि अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं तो इधर क्लास का नेम हो सकता है स्टूडेंट। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, क्लास के नाम का जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी कैपिटल, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है कि क्लास के नाम का जो फर्स्ट लेटर है ये हम कैपिटल रखते हैं। तो ये स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि फर्स्ट लेटर हमने क्या रखना है, कैपिटल रखना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और लास्ट पे सेमीकोलन, और ये हमारे पास आ जाएगी बॉडी ऑफ क्लास। तो ये हमारे पास सिंपल क्लास का सिंटैक्स है। अब क्लास के अंदर क्या आता है, जिस तरह हमने बात की कि क्लास के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक प्रॉपर्टी और एक बिहेवियर। तो क्लास में ऑब्जेक्ट्स की क्या हम डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर, कि क्लास में प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी और उसका बिहेवियर कौन सा होगा। सपोज के अगर हम BSc सेकंड में स्टूडेंट की क्लास ले रहे हैं, तो स्टूडेंट में सपोज के हमने दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो काउंट करते हैं। एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं स्टूडेंट रोल नंबर, और एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स। और बिहेवियर में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को इनपुट करवा रहे हैं और आउटपुट करा रहे हैं। तो हमने कहा एक हमारे पास क्लास है स्टूडेंट, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं रोल नंबर और मार्क्स। इसी तरह से दो फंक्शंस हैं, कौन से, इनपुट और आउटपुट। तो ये क्लास हमने क्रिएट करनी है। अब क्लास के अंदर हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट और पब्लिक। एक्सेस स्पेसिफायर, ये हमें देखना है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। देखिए क्लास के अंदर जो हम क्लास की प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज कि हमने कहा BSc सेकंड सेमेस्टर की क्लास है, इसमें हमने एक स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन कर दिया CS1 या BScs1। सपोज कि ये किसी स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन कर दिया। अब किसी और क्लास के अंदर जाके हमने यही रोल नंबर नहीं रखना, क्यों, क्योंकि रोल नंबर सेम हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस क्लास की ये वाली जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी प्राइवेट, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर होनी चाहिए, किसी और क्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को हम प्राइवेट रखते हैं ताकि ये क्लास के बाहर एक्सेस ना हो सके। तो एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफाई करना, बताना कि एक्सेस कहां तक होगी। तो एक्सेस स्पेसिफायर इधर क्लास में फिलहाल के लिए हम दो पढ़ेंगे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब प्राइवेट नेम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जो क्लास की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को क्या बना देता है, प्राइवेट बना देता है, ताकि क्लास से बाहर ये एक्सेस ना हो सके। ठीक है, जो भी हम प्राइवेट के बाद लिखेंगे वो क्या होगा, प्राइवेट, तो वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। इसी तरह से पब्लिक का क्या मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकती हैं। तो इनको हम जो है वो एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह ये प्राइवेट, पब्लिक और ये क्लास काम करती है। तो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे कि इधर हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं रोल नंबर एंड मार्क्स, और उसके अंदर दो बिहेवियर्स हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो ये बात हमने याद रखनी है, क्लास की जो प्रॉपर्टीज होंगी इनको हम क्या रखते हैं, प्राइवेट, ताकि ये क्लास की प्रॉपर्टीज क्लास के बाहर एक्सेस ना हो सके। और जो क्लास के फंक्शंस होंगे, बिहेवियर होगा, उनको हम क्या रखते होते हैं, पब्लिक, ताकि इनको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सके। तो इसकी हमने एक क्लास बना के जो एग्जांपल है वो देखनी है। तो स्टूडेंट क्लास है, हमने देखा कि क्लास कीवर्ड आपने लिखना है और उसके बाद क्लास का नेम, क्लास का नेम है स्टूडेंट। देन क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट्स। अब पहले हम बताएंगे कि क्लास में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, और हमने बात की क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्राइवेट। तो इधर आपने लिखना है प्राइवेट कीवर्ड और कॉलन। अब इस प्राइवेट कीवर्ड के बाद हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, प्राइवेट, और इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टीज क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। तो इधर प्राइवेट में हमारे पास रोल नंबर है, इंटीजर R, M मार्क्स, दो प्रॉपर्टीज हैं रोल नंबर एंड मार्क्स, तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करनी। उसके बाद आ जाता है क्लास क्या, बिहेवियर या क्लास के फंक्शन, और फंक्शंस को हमने क्या कहा कि इट शुड बी
पब्लिक। तो इधर हमने क्या करना है, फिर लिखना है पब्लिक, पब्लिक के बाद कॉलन, और अब हमने क्लास का बिहेवियर फंक्शंस बनाने। तो पहला फंक्शन है इनपुट का, तो वॉइड इनपुट। इधर हमने क्या करना है, रोल नंबर और मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो सिंपल मेथड है सी आउट एंटर रोल नंबर सी इन आर। इसी तरह सी आउट एंटर मार्क्स और सी इन एम। तो एक फंक्शन हमारे पास क्रिएट हो गया इनपुट का, जिसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स हम इनपुट ले रहे हैं। इसी तरह से दूसरा फंक्शन कौन सा है, आउटपुट। तो वॉइड आउटपुट, और इधर हमने क्या करना है, रोल नंबर और मार्क्स जो इनपुट लिए हैं वो डिस्प्ले कराने हैं। तो सी आउट रोल नंबर इक्वल्स आर और एंटर। इसी तरह से सी आउट मार्क्स इक्वल्स एम और क्लोज। तो ये हमारे पास आउटपुट का फंक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद क्लास के ब्रैकेट क्लोज और लास्ट पे सेमीकोलन। तो अभी हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट के नेम से, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं रोल नंबर एंड मार्क्स, और ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्राइवेट। ये क्लास के बाहर आउटसाइड द क्लास जो है एक्सेस नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास पब्लिक में दो फंक्शंस हैं क्लास के, विच इज इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट में हम रोल नंबर और जो मार्क्स हैं उनको इनपुट ले रहे हैं और डिस्प्ले करा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अभी तो हमने क्लास का एक टेम्पलेट क्रिएट किया है कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट्स की। अब उस क्लास में हमने स्टूडेंट्स भी लेके आने हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मेन फंक्शन बनाएंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम, क्लास का नेम हमने क्या रखा है था, स्टूडेंट। तो क्लास नेम और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। अब इधर क्लास का ऑब्जेक्ट नेम हमने क्या रखा है, एस। तो एस के नाम से क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाए। अब इधर अगर आप देखें, जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर n, तो इस n के अंदर किस टाइप का डेटा आ सकता है, इंटीजर टाइप का, मतलब नंबर्स आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम लिखते हैं कैरेक्टर c, तो इस c में किस टाइप का डेटा आ सकता है, कैरेक्टर टाइप का। इसी तरह जब हमने लिखा स्टूडेंट s, तो अब इस s में किस टाइप का डेटा आ सकता है, इस s में स्टूडेंट टाइप का इस क्लास का डेटा आ सकता है। तो रैम के अंदर, जिस तरह इधर रैम के अंदर n के नाम से हमें एक लोकेशन मिलेगी जिसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, c के नाम से हमें एक लोकेशन मिलेगी जिसमें कैरेक्टर स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह जब हमने स्टूडेंट s लिखा, तो s के नाम से हमें एक लोकेशन मिलेगी जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे। कौन कौन से फंक्शंस होंगे, इनपुट और आउटपुट के, जो कि हमने क्लास के अंदर क्रिएट किए होंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हुए क्लास के जो पब्लिक मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास के पब्लिक मेंबर्स कौन कौन से हैं, एस डॉट इनपुट और एस डॉट आउटपुट। तो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो एस डॉट इनपुट पहले इनपुट का फंक्शन कॉल होगा और वैल्यूज इनपुट आ जाएंगे। इसी तरह जब हम लिखेंगे एस डॉट आउटपुट, तो आउटपुट का फंक्शन कॉल होगा और ये वाला रोल नंबर और मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। इधर हमारे पास एस क्या है, क्लास का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट है। डॉट क्या है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, क्लास के मेंबर्स को, फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और इनपुट क्या है, ये क्लास का एक मेंबर फंक्शन है। इसी तरह से एस डॉट आउटपुट वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरह से हम एक क्लास क्रिएट करके वैल्यूज को इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं।